जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में आपने भी ये खबर सुनी होगी कि मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी संपत्ति सबसे ज़्यादा है। यानी कि दुनिया की उन लिस्ट में शामिल होते हैं जिनकी संपत्ति सबसे ज़्यादा है, उसमें मुकेश अंबानी को चौथा स्थान मिला है। बताएं दोस्तों, देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह में अब भविष्य के उत्तराधिकारी को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। यानी कि आने वाले समय में कौन संभालेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस बात को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म की बहस के बीच बिजनेस के परिवारवाद को समझते हुए 63 वर्षीय मुकेश अंबानी ने एक अनोखा फैसला लिया है जो उससे पहले किसी ने नहीं लिया था। ना कोई भाई भाई की लड़ाई हो और ना ही बहन को बिजनेस से बिल्कुल दूर ही कर दिया जाए। इसलिए कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी फैमिली काउंसिल बनाकर आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए सब कुछ साफ रखना चाहते हैं, क्लियर रखना चाहते हैं। पिता होने के नाते वो किसी के भी हाथ में कंपनी की बागडोर नहीं सौंपना चाहते, बल्कि जो काउंसिल के मानकों पर खरा उतरेगा उसे ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ऐसे में आने वाले समय में किसी के बीच कोई लड़ाई नहीं होगी कि किसके हिस्से में कितनी जायदाद गई या किसके हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज गई। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से अंबानी इस काउंसिल में जिन लोगों को उत्तराधिकारी बनाएंगे उसमें उनके तीनों बच्चे आकाश, अनंत और ईशा अंबानी होंगी। इसी में एक बाहरी व्यक्ति भी होगा जो मेंटर और सलाहकार के रूप में काम करेगा। देश के कॉरपोरेट घरानों में यह इस तरह का हाल में पहला मामला है जहां पहले ही सब कुछ तय किया जा रहा है। मुकेश अंबानी की इस योजना के पीछे दरअसल यह कारण है जो उन्होंने कंपनी की स्थापना करने वाले धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद देखा था। उनके निधन के बाद मुकेश और अनिल अंबानी का विवाद पूरी दुनिया ने देखा और दोनों भाइयों को अलग होना पड़ा विवाद के चलते। इसलिए मुकेश अंबानी ही उस तरह की स्थितियों को किनारे कर पहले ही सब कुछ तय कर देना चाहते हैं। इस योजना के पीछे आसानी से कारोबार को चलाने का उद्देश्य है। इस तरह उनका कारोबार हमेशा की तरह बिना किसी पारिवारिक झंझट के चलता रहेगा। बताएं दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने बताया कि अंबानी यह फैसला इसलिए लेने का विचार कर रहे हैं ताकि रिलायंस के बिजनेस एम्पायर के लिए उत्तराधिकारी तय किया जा सके। यानी कि बिजनेस चलाने के लिए कोई ऐसा घराने शख्स बने जो आने वाले समय में इसको अच्छे ढंग से चला सके। इस काउंसिल में परिवार के सभी सदस्यों को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। इसमें अंबानी के बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और बेटी ईशा अंबानी भी शामिल होंगे। बताएं दोस्तों, काउंसिल में परिवार के बाहर का एक सदस्य शामिल होगा जो मेंटर और सलाहकार काम करेगा। हालांकि अभी इस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बताया दोस्तों कि गौरतलब है कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक धीरूभाई अंबानी की निधन के बाद उनके दोनों बेटे में कारोबार के बंटवारे को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी। मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी के बीच रिलायंस की विरासत को लेकर काफ़ी समय तक विवाद चला। हालत ऐसी हो गई थी कि दोनों भाइयों में बोलचाल तक बंद हो गई थी। मुकेश अंबानी नहीं चाहते थे कि भविष्य में उनके बच्चे के साथ वो हो जो उनके भाई के साथ हुआ था। बताया दोस्तों, मुकेश अंबानी ने 1981 और अनिल अंबानी ने 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन बने, लेकिन अनिल मैनेजिंग डायरेक्टर बने। तो वहीं नवंबर 2004 में पहली बार मुकेश और अनिल का झगड़ा सामने आया। जैसे ही विवाद और तेज़ी से फैलने लगा, इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगी। तो वहीं जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा हुआ था, लेकिन किस भाइयों को कौन सी कंपनी मिलेगी इसका बंटवारा 2006 तक हो पाया था फैसला। दोनों भाइयों के बीच विवाद करीब 4 सालों तक चलता रहा। परिवार में चल रहे इस विवाद से धीरूभाई अंबानी की पत्नी कोकिलाबेन काफ़ी परेशान थी। कोकिलाबेन चाहती थी कि किसी तरह दोनों भाइयों में समझौता हो जाए। आखिर ऐसी कौन सी माँ होगी जो ये चाहेंगी कि उनका भाई, उनके बेटे ही उनकी आंखों के सामने लड़ें और हिस्सा बंटवारा कर लें। बाद में कोकिलाबेन ने कंपनी को 2 हिस्से में बांटकर दोनों बेटों को दे दिया। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने हिस्से में पेट्रोकेमिकल के कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां आई। तो छोटे भाई अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप बनाया। इसमें ऑरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां शामिल थी। तो इसी वजह से मुकेश अंबानी ने ये बड़ा फैसला लिया है कि वो अपने रहते हुए ही अपनी आंखों के सामने ही संपत्ति का बंटवारा कुछ इस तरीके से कर दे कि आने वाले समय में इनके परिवार के बीच में कोई भी मतभेद पैदा ना हो। इसी वजह से मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी संपत्ति 80 अरब डॉलर के करीब हो गई है और साथ ही साथ चौथा स्थान प्राप्त करा है दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लोगों में से। इसी वजह से इनका ये फैसले हैं जिसकी वजह से ये आज ऊंचाइयों पर हैं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।